हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास क्या कहें, काफ़ी इंटरवल हो गया, काफ़ी लंबा टाइम के बाद आज हम आप लोगों को एसआई का चैप्टर दे पा रहे हैं। जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए एसआई में होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो इसलिए बी केयरफुल। आप लोग आसानी से इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई में देखिए एक चीज़ हमको ध्यान रखना होता है कि ये साधारण ब्याज है, कोई ब्याज के ऊपर ब्याज लगने वाला नहीं है। आपको जितना आप पैसा जमा करेंगे कुछ टाइम दिया जाएगा आपको, और कुछ परसेंट का ब्याज कहा जाएगा, इतना ही आपको ब्याज देना होगा या इतना ही ब्याज मिलेगा, उसी अमाउंट पर आपको ब्याज मिलता है। मान लीजिए अपने बैंक में या कहीं पर जा कर के आपने पी अमाउंट आपने जमा किया। पी अमाउंट का मतलब मूलधन, यही आपका मूलधन हो जाता है। ठीक है, कितने टाइम के लिए, कुछ टाइम वहाँ देना होता है, तो टाइम किस में लेते हैं, वर्षों में। कुछ वर्ष के लिए आप जमा करेंगे, कुछ साल के लिए जमा करेंगे। फिर रेट देखा जाता है, तो रेट कुछ रेट होगा वहाँ पर, कुछ रेट पे देंगे आप। बस यही इतना ही होता है। तो जो एसआई का फार्मूला बन जाता है जैसे निकालने के लिए, तो क्या करते हैं, पहले हमको मूलधन चाहिए, मूलधन के बाद रेट, रेट के बाद क्या होगा, टाइम, और डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। 100 इसलिए करते हैं क्योंकि रेट परसेंटेज में होती है, तो इसलिए उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एसआई क्या होगा, फार्मूला क्या गया, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये हमको मिल गया एसआई का एक फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला है बेहद। तो क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन बनेगा इससे, तो क्वेश्चन क्या पूछा रहेगा, क्या दिया रहेगा आपको, अमाउंट दिया, प्रिंसिपल दिया रहेगा, मूलधन क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पी मूलधन है, आर क्या है रेट, और टी क्या है टाइम। अगर अमाउंट कहें तो अमाउंट को यहाँ पर हम मिश्र धन से रिप्रेजेंट करेंगे। मिश्र धन ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने धन दिया, कुछ हमने पैसा दिया, पैसा ब्याज सहित जब पैसा जो मिलता है तो वही मिश्र धन कहलाता है। तो मतलब ए बराबर क्या हम कह लें, पी हमारा तो मूलधन था, अगर उसमें ही ब्याज जुड़ करके मिल जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन। इसको हम कहेंगे अमाउंट, इतना अमाउंट हमको वापस मिल रहा है बैंक से या कहीं पर भी आप दे रहे हैं। तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं, तो बात आगे क्लियर होती है। तो आगे आइए देखिए, अनीता ने अपने मित्र से 12% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए। ठीक है, यहाँ पर उधार लिए, उसके द्वारा दिया गया ब्याज क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 400 रुपीज़ है। फिर क्या दे रखा है, यहाँ रेट दे रहा है 12% का रेट। टाइम कितना दिया है, देखिए टाइम यहाँ पर 2.5 वर्ष। अगर आपको मंथ में दिया गया होगा टाइम तो आप वर्ष में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे। तो जो एसआई निकल के आएगा, फार्मूला क्या बताया था हमने, पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई क्या, 100। यही तो है फार्मूला। पी कितना है, 400। रेट कितना है, देखिए 12, 2.5 यहाँ लिख दीजिए, 2.5 2.5, और डिवाइड बाई कितना, 100 कर दिए। ये कितना हो जाएगा, 4, 12 चौक 48, 48 गुणे 2.5। तो 2.5 को हम क्या लिख पाएंगे, देखिए 5/2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 24, 24 पंचे कितना हो गया, 120, 120 हमारा आंसर हो गया। 120 रुपये हमको मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। साधारण ब्याज के किस दर पर 4500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन इतना हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो ब्याज को क्या लिख देंगे हम, पी इंटू आर इंटू टी और बटे में कितना, 100। अमाउंट यहाँ पर दे रखा है, देखिए मिश्रधन ही तो अमाउंट है और प्रिंसिपल ही 4500 है। तो यहाँ लिख दीजिए 5400 बराबर 4500 और प्लस पी कितना है, 4500 इंटू टी, रेट आपको निकालनी ही है, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, देखिए तो कितना हो गया, 9 5 900 हो गया।
900 बराबर 4500 गुणे 3 गुणे रेट डिवाइड बाई 100 कर लीजिए। तो यहाँ का डबल जीरो, यहाँ का डबल जीरो देखिए काट दीजिए, और यहाँ से काट दीजिए, आप 3 से काट दीजिए तो यहाँ 300 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है आपको, R बराबर जो मिलने वाला है 300/45। तो 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 3 45, 20/3% मतलब 6 सही 2/3%। आगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर इस बार टाइम किस में दिया है, मंथ में दिया है। तो मंथ में दिया है तो ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो देखिए SI क्या होगा भाई, SI फार्मूला वही रहेगा हमारा, प्रिंसिपल P इंटू R कितना है 4%, और टाइम 8 मंथ था तो 12 से भाग दे दिए, और डिवाइड बाई 100 क्योंकि परसेंटेज में है तो इसलिए यहाँ से भाग दिए। तो ये डबल जीरो देखिए कैंसिल हो गया, 12 छंग 72 हो गया। तो कितना आ रहा है, 6 चौक 24 और 24 गुणे 8, और 24 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 24 8 192। आगे बढ़ जाइए। 1250 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का, अगर दिन में दिया रहे तो फिर भी वर्ष में बदलना, मंथ में दिया है तब भी वर्ष में, अगर वर्ष में दिया है तब कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये SI निकालने का फार्मूला आ जाइए, कितना है 1250 है, कितना रेट 5, कितना 219 दिन का, डिवाइड बाई कितना कर देंगे 365। क्यों 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, दिन को हमने वर्ष में बदल दिया। तो अब देखिए क्या होने वाला है, 219 कितनी बार जाएगा, देखिए 219 कितनी बार जाएगा, अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 7 35, 5 7 35, 5 3 15, और 3 बार कट जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, कट गया। अब यहाँ एक जीरो काट लीजिए, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक, अब कितना आ रहा है देखिए 125, ये हो गया 125 गुणे 3/2। तो कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, देखिए कहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए फिर से देख लीजिए, 1250 है, 5% है, 219 है, और डिवाइड बाई 5 इंटू 365। 5 क्यों 100 लेंगे, 5 क्यों लेंगे 100। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पर कितना हो गया 5 दूनी 10। अब यहाँ देखिए क्या होने वाला है, 5 से फिर काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 7 35, और 5 3 15, यहाँ काटेंगे 3 बार आ जाए, 25 3 75, 75 का आधा 37.5, ये होगा, कुछ गलत हो रहा था वहाँ। 5600 रुपये पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, 4 अप्रैल से कहाँ तक जा रहे हैं, 16 जून। तो अप्रैल में कितने का मंथ होता है, 30 का, तो कितना दिन इसमें बचा है, 26 दिन ही बचा है। फिर आ जाइए मई कितना होगा था 31, फिर आ जाइए जून 16, तो 6 1 7 7 6 13, 3 और 1 1 2 2 3 2 5 5 2 7, 73 दिन यहाँ बचे। अच्छा ठीक है, तो SI कैसे निकाल लेंगे, 5600 गुणे में R 5% इंटू में 73 बटे में 100, ये डबल जीरो काट दीजिए। देखिए कितना, और कुछ, हाँ बटे में 365 भी था ना, 365, तो यहाँ 5 बार जाएगा 5, तो 5 5 से कट गया, 56 रुपये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ जाइए। किसी धन का साधारण ब्याज की दर की 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन पता है, नहीं पता नहीं हमको, मिश्र धन पता है। देखिए 6650 बराबर मूलधन यानी P
P प्लस P इंटू आर, आर कितना है 6 चौक 24 25/4 गुड़े टाइम T 3 और गुड़े में 100 कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 6650 हो गया। क्या निकालना है आपको? P निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। 25 चौका 100 और यहाँ से हो जाएगा P प्लस 3P/16, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 6650 और गुड़े 16 और बटे में कितना 19, यही हो जाएगा आपका P। तो 16 चौका 64 64 और 2 66, 16 के 16 9 25 सॉरी 19 19 दूनी 38 19 57 19 तिरिक 57 है, 19 से काटने 16 से नहीं, 19 तिरिक 57 कितना बचे 19 बचे 95 और गुड़े कर दीजिए 16 16 0 0 16 25 80 8 और 16 3 48 48 8 56 5600 रुपये हो गए। आगे बढ़ जाइए। साधारण ब्याज की दर 2000 रुपये का 5 वर्ष का मिश्रधन इतना हो जाता है। तो ब्याज की दर में 3% वार्षिक वृद्धि दर कर दें तो इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा। इस सवाल को 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम शार्ट मेथड से करेंगे। तो बेसिक एक तो है ही, एक शार्ट मेथड है। देखिए हमको 5 साल का जो मिश्रधन मिल रहा है 26, अगर 3% देखा जाए तो 2000 का 3% और 5 साल तक का देखिए कितना होगा। ये 0000 काट दीजिए, 20 3 6 6 5 300 300 ही तो देखा जाए कि एक्चुअल में बढ़ रहा है। 2600 था और प्लस 300 बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है 2900 ही रुपये तो हुआ। तो 2900 हमारा आंसर हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ इससे हम क्या करते हैं रेट निकालते हैं, रेट में फिर जितना आता 3% बढ़ाते, फिर उसी टाइम का मिश्रधन निकालते, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। आगे बढ़ जाइए। साधारण ब्याज की ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है साधारण ब्याज की किस रेट से। तो किस रेट से देखना है, तो मान लीजिए दोगुना हो जाता है धन तो 2x हो गया। 2x मतलब मिश्रधन हो जाता है और x हमारा मूलधन है और मूलधन पर 8% का रेट इतना निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, x बराबर x इंटू 8 इंटू आर बटा 100, x काट दीजिए तो 100/8 हो गया। 100/8 आर आपको मिल रहा है, तो 100/8 का मतलब कितना लिख सकते हैं 50/4 या इसको 25/2 यानी 12.5%। 12.5% आपको मिल गया ब्याज। कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 4 वर्ष में इतना हो जाता है तो वार्षिक। तो देखिए ये जो नीचे दिया है ये क्या है, मूलधन है और ये कितना हो रहा है अमाउंट है। तो अमाउंट बराबर आप जानते हैं मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज। तो ये कितना अमाउंट हो रहा है, अमाउंट हो रहा है 41 किससे 40 से और 40 गुणे में 1/4 गुणे में रेट बटम 100, यही तो करते हैं। देखिए ये कितना हो गया 10 दाम 100 r/10 हो गया। यहाँ पे ये आ गया 1 ये हो गई r/10। तो r जो रेट आ रहा है वो आपको 10% मिल के आ रहा है। रेट कितना हो गया 10%। आगे बढ़ जाइए। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करते हैं, वो हम रेट निकाल लेते हैं या तो हम टाइम का उसका देख लेते हैं। देखिए तो 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 2x बराबर x प्लस x इंटू आर इंटू टी बटन 100। तो 2x में से x घटा दिए, x बराबर x इंटू आर तो पता नहीं है निकालना है 10 ये है डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। x कट गया तो कितना है रेट यहाँ से कितना आया 10%। अब कह रहा है कितने वर्षों में, मतलब रेट यही रहेगा कितने वर्ष, समान ब्याज दर कितना रहेगा समान रहेगा। तो कितनी हो जाएगी तिगुनी हो जाएगी। 3x बराबर x प्लस x इंटू आर, आर कितना है 10, टाइम कितना है, टाइम भी कितने वर्षों में टाइम निकालना है, डिवाइड बाई क्या कर दें 100। ये कितना हो जाएगा 2x बराबर x इंटू 10 इंटू टी बटे में 100। तो ये x काट दीजिए
और 10 धाम 100, तो टी बराबर ये 10 का उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 10 दूनी 20, टी बराबर 20 साल, तो 20 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। यदि ब्याज की दर 13 की बजाय 15% होता, तो मतलब हर साल कितने परसेंट का, 2%। अगर ऐसे 5 साल तक रहेगा तो 10% होगा ना, ऐसे रहेगा तो 10%, तो 10% बराबर कितना अधिक मिल रहा है आपको, 50। तो 1% बराबर 5, 1% बराबर कितना, 5, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500। तो 500 आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, इसी तरह से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।